कुरान कहता क्या है? क्या हम ही हुसैन से मोहब्बत करते हैं या कुछ कोई और भी करता है? हम ही हुसैन को जानते हैं या कोई और भी जानता है? जिसने हुसैन को पैदा किया है कि वो भी हुसैन से मोहब्बत करता है या नहीं करता है? जिनकी वो औलाद थे क्या वो उनसे मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? करते थे तो कितना करते थे? तो जानते हैं कुरान को पढ़ने के बाद उलमाए कराम मौजूद हैं, वो मफहूम को समझते हैं। लफ्ज़ कुल आता है कह दीजिए। हम अपनी बात किसी से कहें, हम नहीं कहें, आप कह दीजिए। आप जाकर ये कह दीजिए, बता दीजिए। उसका कुछ और मनसब होता है। मतलब ये होता है कि हम वहाँ जा नहीं सकते, मेरी मजबूरी है। हम पहुँच नहीं सकते, मेरी मजबूरी है। बात मेरी ही है, कौल मेरा ही है, पैगाम मेरा ही है। लेकिन आप वहाँ मौजूद हो या आप वहाँ जाओगे, वहाँ पहुँचोगे, वहाँ हो हाजिर, तो मेरी तरफ से ये मेरी बात उन लोगों से कह देना जिनको मैं बताना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला बिला तशबीह हो तमसील अपने महबूब से लफ्ज़ कुल कह के खिताब करता है, ऐ मेरे महबूब सुनो मेरी बात, अपने जरिए से मेरे बंदों से ये कह देना कि हमने तुम्हें जो कुछ दिया है, जो कुछ दिया है, अल्लाह के नबी परवरदिगारे आलम की तरफ से फरमाते हैं कि उसकी हमें कोई अज्र उजरत नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लेना। बेशक सिर्फ मोहब्बत कर लेना। अल्लाह ज़हन दे रहा है, परवरदिगारे आलम अल्फाज दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा से कहलवा रहा है, आप कह दो इनसे कि तुम्हें जो नमाज मिली है, तुम्हें जो रोज़ा मिला है, तुम्हें जो हज मिला है, तुम्हें जो ज़कात अदायगी का मनसब मिला है, नमाज मुस्तफ़ा के वजह से मिली है, रोज़े मुस्तफ़ा की वजह से मिले हैं, हज मुस्तफ़ा की वजह से मिला है। हमें ज़कात अदायगी का, मसाइल की अदायगी का, इस्लाम पर अमल करने का और कलमे तौहीद पढ़ने का, ये सब कुछ जो कुछ मिला है नबी के वजह से मिला है। लेकिन आका इनसे कह दो कि आपके वजह से सब कुछ मिला है, लेकिन इनसे कह दो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसका बदला नहीं चाहिए, इतना बदला चाहिए कि मेरे हुसैन से मोहब्बत कर लेना, यही मेरा बदला हो जाए। बेशक अंदाजा लगा दे, किसी इंसान को इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मिली हो, इतना बड़ा बड़ा तमगा मिला हो, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ जिसकी वजह से मिला हो, तो वो तो ये कहेगा मेरा एहसान तुम पर है कि हमने तुम्हें अल्लाह की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया, मेरा एहसान तुम पर है कि हमने तुम्हें कलमा पढ़ना वाला बनाया, मेरा एहसान तुम पर है कि हमने तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाया, मेरा एहसान तुम पर है तुम गुमराही में थे तो हमने तुम्हें राह हिदायत अता फरमाई, मेरा एहसान तुम पर है तुम काबतुल्लाह में जाकर अल्लाह के घर का दीदार करते हो, नबी के रोजे का दीदार करते हो, मेरा एहसान तुम पर है कि तुम लोग माह रमजान के आने के वक्त रोजे रखते हो, इसलिए ताकि तुम जन्नती हो जाओ। अल्लाह के नबी ने तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नती बना दिया और परवरदिगारे आलम अपने नबी के जरिए से ये कहलवा रहा है, ऐ मुस्तफा इनसे कह दो कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसका बदला नहीं चाहिए, इसका बदला ये चाहिए कि तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत कर ले। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से कहा कह दो मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लेना। ये मोहब्बत है कैसी, ये मोहब्बत की कैसे जाती, मोहब्बत का तकाजा होता क्या है, मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत किस अंदाज से होना चाहिए। मौलाना मेहताब साहब ने कहा या मोहब्बत का तकाजा तो यही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत ऐसी होती है कि जब तक हम ढोल ताशा न बजाएं तब तक हम हुसैनी नहीं माने जाएंगे, जब तक हम गली गली ताजिया न उठाएं तो हुसैन का याद करना भूल जाएंगे, हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये हुसैन के यादगार की पहचान है, ये हुसैन से मोहब्बत की पहचान है। आपने उसे गलत समझ लिया है, आपने उसके सही मफहूम को जाना नहीं है। अगर सही मफहूम को जाना होता, और बात दरअसल ये है सही मफहूम जानता जभी है हमारे हाथ में चिराग हो तभी हमें गड्ढा दिखाई देगा, हाथ में चिराग है नहीं तो हमें आगे गड्ढा नहीं दिखाई देगा, हमें ऊंचा खाड़ा रास्ता नहीं दिखाई देगा। यकीनन हमारा पैर कहीं ऊंचे पर पड़ेगा तो कहीं नीचे पर पड़ेगा।
पड़ेगा, हम ठोकर भी खाएंगे, हम गिर भी सकते हैं, लेकिन हाथ में अगर टार्च है, हाथ में अगर रोशनी है तो यकीनन हम किसी गड्ढे में गिर नहीं सकते, कहीं ठोकर खा नहीं सकते, कहीं हमारा पांव लड़खड़ा नहीं सकता। इसकी वजह यही है कि हमारे इस धड़कते दिल में इस्लाम की शमा की, ईमान की शमा की, तालीम की उस रोशनी की जरूरत है जिस रोशनी को इमाम हुसैन ने अपने दिल में आका से सजाकर दुनिया को यह बताया था, एक करबला क्या है, लाखों करबला भी आ जाए, इमाम हुसैन का पैर कभी लड़खड़ा। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चाई को जानने के लिए सदाकत की जरूरत होती है, हक बोलने के लिए हिब्बतो कुब्बतो जज्बात की जरूरत होती है। हुसैन तेरे अंदर क्या कमाल था, क्या हुनर था, क्या कुव्वत थी कि मैदान करबला में, ऐसी जगह में जहां पता है कि मेरे आल शहीद किए जाएंगे, मेरे लाल शहीद किए जाएंगे, हमारा घर लुट जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी भी जान चली जाएगी। ऐ हुसैन, तुझे सदाकत का परचम दिया किसने था, सच्चाई की ताकत दी किसने थी, तुझे पैगामे मोहब्बत सिखाया किसने था? वो हुसैन कह रहा था, मैंने अपने औकात नाना के जानू में गुजारे हैं, और जो नाना के पास रह लेता है दुनिया के इल्म का समंदर बन जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया के इल्म का सारा चश्मा उसके कदमों में आ जाता है। वो सारी चीजें मेरे अंदर आ गईं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। कोई चीज न रही है। मोहब्बत थी कैसी, मोहब्बत होती कैसी है, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत की ताकत क्या होती है। जब जब हजरत इमाम हुसैन आका के पास तशरीफ लाते, मेरे आका इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, आका इरशाद फरमाने लगते, जज्बात में आका इरशाद फरमाने लगते, मेरे आका इस मोहब्बत में शर्शार होकर इरशाद फरमाने लगते, ऐ मेरे मौला परवरदिगार, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। कोई दुनिया का इंसान ये कह सकता है, एक अल्लाह का नबी एक अपने नवासे से ये कह रहा है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, ये तसव्वुर हो सकता है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी के बेटे हैं, ये तो मेरे हो सकते हैं, लेकिन मैं हुसैन से हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये पैगाम समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई, आका हुसैन से कैसे हो सकते हैं? पलट के जो फरमाया गया मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब क्या था? आका शायद इरशाद फरमा रहे थे, ये कह रहे थे, आए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, मेरा हुसैन मामूली हुसैन नहीं है, मेरा हुसैन मामूली चीज नहीं है, इसकी मोहब्बत मामूली मोहब्बत नहीं है। मेरा हुसैन वो है जो कल मैदान करबला में खड़ा होगा, दुनिया को ये पैगाम देगा, ऐ दुनिया के लोगों, मेरे आका ने, मेरे नाना ने मुझे सच बोलना सिखाया है, हक बोलना सिखाया है, मैं ऐसा हक बोलूंगा, ऐसा हक बोलूंगा, कयामत तक, जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, मेरे जरिए से मेरे नाना की पहचान होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे जरिए से मेरे नाना की पहचान होती रहेगी। लोग कहेंगे ये मेरे आका का नवासा है, मेरे आका का नवासा है। गोया के इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को अपने से जोड़कर बता दिया। अब मजहब इस्लाम वो नहीं है, मजहब इस्लाम यह है कि मेरे आका ने, मेरे नाना ने जो हमें दिया था, हमने उस मजहब को, उस इस्लाम को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया है कि अब इस्लाम मेरे जरिए से, सुभान अल्लाह, बेशक, मेरे जरिए से उसकी पहचान हो रही है, मेरे जरिए से उसके अंदर उरूज आया है, मेरे जरिए से उसके अंदर तरक्की आई है। इसलिए आका इरशाद फरमा रहे हैं, वह हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आका जानते थे इस्लाम को कितनी जिंदगी, कितनी तकवियत, कितनी ताकत हुसैन के जरिए से मिलेगी, और इस्लाम की जिंदगी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त रिफत आला और तमाम चीज़ों की बुलंदियों का सरमाया है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक मजहब इस्लाम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त जब इस्लाम मुतज़लज़ल हो रहा था, लोग हमले कर रहे थे, चार तरफ से डिबोने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे थे नाजायज चीजें जायज हो जाएं। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया, जब तक ये नवासा जिंदा है तब तक कोई नाजायज चीज जायज हो ही नहीं सकती। बेशक। मोहब्बत कैसी थी? मोहब्बत तो ऐसी थी कि जब तशरीफ लाते तो आप फरमाते, मम माता अला मुहम्मदिन, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा।
दुनिया के लोगों, आप तो मोहब्बत को समझते ही नहीं, मोहब्बत को जानते ही नहीं। मैंने पहले कह दिया, मोहब्बत को जानने के लिए या अच्छी राह चलने के लिए चिराग की जरूरत होती है, इसी तरह मोहब्बत और इस्लाम और हुसैन को समझने के लिए इल्म की जरूरत होती है। आका इरशाद फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो भी मेरे आल की मोहब्बत में मर गया उसकी मौत शहीद की तरह मौत होगी। ऐ दुनिया के लोगों, इतनी सी बात में हम शहीद हो जाते हैं, इतनी सी बात में हमें शहीद का दर्जा मिल जाता है। और शहीद का दर्जा आप सुन चुके हैं, शहीद का मर्तबा आप सुन चुके हैं। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है, अल्लाह ताला उसे रिज़्क भी देता है। शहीद वो है, शहीद है जब जन्नत में पहुंचेगा तो जन्नत से शहीदों से पूछा जाएगा, ऐ शहीद में शहीदो, ऐ शहीद की जमातो, जन्नत में रहने के बाद बताओ तुम्हें कितना लुत्फ आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ तो खाने के लिए जो फल चाहो वो मिल रहा है, पीने के लिए जैसा पानी चाहो, जैसा शरबत चाहो वो तुम्हें मिल रहा है, हर चीज मुहैया है। बताओ कैसा लग रहा है। शहीद कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ, रब की हर नेमत मौजूद है। लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है, जो मजा मैदान जंग में आता था वो यहाँ नहीं आ रहा। कहते सब कुछ यहाँ है, हर चीज मौजूद है, लेकिन जो मजा, जो तरावट, जो लज्जत मैदान जंग में आती थी वो यहाँ नहीं है। बेशक जाएगा वो लज्जत कैसी थी, वो क्या मजा था, क्या जायका था। जब जन्नत के शोहदा फरमाएंगे वो मजा ये था, वो जायका ये था, जब लड़ते होते थे, तलवार चलती होती थी, एक तरफ काफिर की तलवार है, एक तरफ मेरी तलवार है। जैसे ही मेरी तलवार मेरे जिस्म से टकराती, उस वक्त मेरे सामने पैगंबर इस्लाम का चेहरा आता और मालूम हो जाता, दीदार हो जाता कि मेरा मुस्तफा मेरे सामने है। उस वक्त जान देने का जो मजा था वो जन्नत में रह। बेशक उस वक्त जो मजा जान देने का था, कुर्बान होने का था, वो मजा इस वक्त नहीं है। आका के पास जब भी हुसैन आते, मेरे आका आपकी गर्दन को बोसा देते। हुसैन जाकर जब फातिमा के पास पहुंचते, हजरत हसन भी होते, हजरत हसन शिकायत करते, अम्मी जान बात एक समझ में नहीं आती, जब हम जाते हैं नाना के पास तब हमारे नाना लब चूमते हैं, और जब ये छोटे वाले भाई जाते हैं इनके गलों के बोसा देते हैं। इसकी बात समझ में नहीं आई। बात दरअसल ये है, हजरत फातिमा दोनों बच्चों को लाकर आका के पास खड़े कर दिया। दोनों बच्चों को, मेरे अब्बा जान ये बताइए, ये दोनों शिकायत कर रहे हैं। इनकी शिकायत ये है, ये कहते जब भी जाते हैं मेरी गर्दन को बोसा देते, इनके लबों को बोसा देते। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तक ये राज छुपाए हुए थे, अभी तक ये राज आपके सीने में बेबस था, चंद ही लोग जानते थे, आया नहीं हुआ था, खुला नहीं था, आमतौर पर सबके नहीं मालूम था। जैसे ही मेरे आका के पास ये सवाल आया, आप थोड़े आप दीदा हुए, आप गमजदा हुए, फातिमा से पूछा है, फातिमा बताओ बर्दाश्त कर पाओगी, सब्र तुम्हारे अंदर है? अब्बा जान क्यों नहीं, बेटी तो मैं आपकी हूँ, आपकी ही बेटी हूँ, आपका ही खून मेरे जिस्म में दौड़ता है। आप जैसा कहेंगे, जो मुसीबत होगी, जो परेशानी होगी, फातिमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जान लो फातिमा, सुन लो फातिमा, बड़ा ही बात, बड़ी बात है, बड़ा वाकया है, गमजदा है, बर्दाश्त कर पाओगी? अब्बा जान ये फातिमा का जिगर है, बड़े बड़े मसाइब को बर्दाश्त कर लिया, ये कौन सा मसला है जो बर्दाश्त न कर पाए? एक बात मैं बता दूं, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से करते थे, इतनी मोहब्बत नवासों से करते थे। कम्बल ओढ़ते आते, जब आपका जिस्म भारी होता, साहबा पूछते या रसूल अल्लाह आपका जिस्म आज भारी दिख रहा है, इतनी सेहत कैसे आ गई, आप इतने ज्यादा तगड़े कैसे हो गए? आका कंबल को हटा देते, जब कंबल को हटाते, दाहिने कांधे पर हसन सो रहे हैं, बाएं कांधे पर इमाम हुसैन सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक किसे मोहब्बत थी? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत होती कैसी है? जब ये सवाल रखा तो आका ने पूरी बात बता दी। बात दरअसल ये है, ये सब होगा, मैं इसलिए बोसा देता हूँ ताकि मैदान करबला में जब तलवार चले, मेरे इस नवासे को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हो, जर्रा बराबर भी ईज़ा ना हो, इसलिए मैं देता हूँ। दुनिया के लोग कहने लगे, ये मौलाना जो इस स्टेज पर अपने आते हैं, सुन्नी बरेलवी कहलाते हैं, अपने आप के बड़े बड़े हवाले देते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं, ये तो ये दुनिया का शिर्क साबित कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तकलीफ अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, अल्लाह ताला तासीर को खत्म करता है, अल्लाह ही ताला तासीर का देने वाला है। आखिर एक इंसान के लब लग जाने से किसी की खाल में उसके अंदर से कटने की जो तकलीफ होगी वो कैसे छड़ जाएगी, वो कैसे चली जाएगी, वो कैसे दूर हो जाएगी? तो
आपके लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो आप सुन चुके होंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इन लबों में तासीर क्या है, इन लबों में ताकत क्या है। जो दुनिया के लोग कहते हैं ये मामूली लब हैं, जो गर्दन से छू गए तो ये तकलीफ को छीन लेते हैं, गिज़ाओं को छीन लेते हैं, डॉक्टर से इंजेक्शन लगाए जिस्म सुन्न पड़ जाता है, ये तो सुना था। लेकिन अगर कोई लब जिस्म से छू जाए और वो इंसान की तकलीफ को छीन ले तो ये कैसे हो सकता है। उसे लबों को और लब के अंदर रहने वाले थूक का जायका ही नहीं मालूम है। जब जंग के अंदर एक सहाबी अपनी आंख को लेकर आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आंख निकल गई, इसको सही कर दीजिए। दुनिया की तमाम लोग कह रहे थे, ऐ सहाबी ये वक्त क्या कह रहे हो, ये तो शिर्क कर रहे हो, ये तो गुनाह कर रहे हो, ये तो बिदात कर रहे हो। जाओ आंख को सही करना है, अल्लाह के पास जाओ, या तबीब के पास जाओ, या डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, जब वहां आंख सही होगी। यहाँ कैसे आंख सही होगी। लेकिन आंख में आंख लाने वाला अपने वक्त का सहाबी जानता था, ऐ दुनिया के लोगों ये हकीम ही नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की हिकमत तो इनके कदमों से ही जारी होती है। सुभान अल्लाह, बेशक सारी दुनिया की शिफा तो यहीं से जारी होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया के लोगों जब तुम अपने मसाइल में उलझ जाओ और कोई रास्ता न दिखाई दे, आका के कदमों पर आ जाना, तुम्हारे मसाइल हल कर दिए। बेशक तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। ये वो मुस्तफा है, ये वो अल्लाह तबारक व तआला के नाइब हैं, ये पैगंबर आज़म हैं, ये हबीबुल्लाह हैं, इमामुल अंबिया हैं। आंख लेकर आए, फूंक निकाला, आंख में लगाया, आंख रख दी, और जब देखा कि उससे ज्यादा रोशनी आ गई, दुनिया ने देखा इन लबों में, इस लबों के अंदर रहने वाले थूक में इतनी ताकत है कि वो निकली हुई आंख को मिनटों में सही कर देता है। तो अगर किसी इंसान के जिस्म पर आने वाले वक्त में कोई तकलीफ होने वाली हो, ये जहां छू लेगा कयामत तक उसके जिस्म से तकलीफ जाए नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक छू नहीं सकती उसे तकलीफ, खुशी से अपनी जान देगा, कुर्बान करेगा और ये बताएगा इस गर्दन को मुस्तफा ने छुआ है, इसलिए इसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। एक और मुख्तसर बात सब सुनते रहते हैं, मोहब्बत के बहुत सारे वाक़यात हम रात दिन सुनाते रहे, आप सुनते रहेंगे, वक्त गुजरता चला जाएगा, लेकिन भैया ना फसाइल खत्म होंगे ना चीज़ें खत्म होगी। थोड़ी थोड़ी सुने और उस पर अमल करने की बता दें। मोहब्बत कैसे कीजिए, मोहब्बत इसी बात का नाम है, हुसैन तुम जान दे देना, हम बैठ के सारा वक्त जुआ में निकाल देंगे, हम वक्त के अपना सारा वक्त लोफड़ी में निकाल देंगे, हम इधर गप्पे लड़ाएंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, किसके साथ गद्दारी करेंगे, किसे धोखा देंगे, किसको गिराएंगे, किसको उठाएंगे, किसके साथ क्या करेंगे, हमारा काम इसमें रहेगा। हम तो हैं हुसैनी, हुसैन से मोहब्बत बहुत करते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद जाएंगे नहीं, हम तो हैं हुसैनी, हुसैन से मोहब्बत बहुत करते हैं। अभी अभी माहे जिलहिज्जा गुजरा है, माहे जिलहिज्जा में आप हजरात ने कुर्बानियां की हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को याद किया है। क्या बात थी कि जब हुसैन पैदा हुए उसी वक्त फौरन अल्लाह का पैगाम आता है, मुस्तफा बहुत बड़ा इन्हें इम्तिहान देना, बहुत बड़ा इम्तिहान देना। ये इम्तिहान क्या है, बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तैयारी करते हैं, कहा तुम्हारा साल बाद ये 6 महीने में एग्जाम होगा, बच्चे रात दिन बेचारे, लाइट हो, पंखा हो, ये दूसरी चीजें हो, बल मिले न मिले, डिब्बी हो, मोमबत्ती हो, तैयारी करते, मुझे एग्जाम देना, एग्जाम की तैयारी करना। मालूम है कि इम्तिहान है तो तैयारी जरूरी, इम्तिहान है तो तैयारी जरूरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी इम्तिहान दिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इम्तिहान दिया। इस्लाम का मनसब इम्तिहान पर है, आजमाइश पर है, गौर से सुनना, आजमाइश पर है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो इम्तिहान दिया तो उन्हें ख्वाबों के जरिए से, इल्हाम के जरिए से, पैगाम के जरिए से बताया जाता था और वक्त स्टेप बाय स्टेप बताया जाता था कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बड़ी बड़ी आजमाइशें दी, उसमें कामयाब हो गए, खलीलुल्लाह का लक़ब मिल गया, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, आजमाइश में मुकम्मल उतरे, कामयाबी मिल गई। हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए, अभी से खबर आ गई तुम्हें बड़ा इम्तिहान देना है, बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। इम्तिहान वहां भी था, वहां इम्तिहान देने के लिए बार बार बताया जाता, यहाँ पहले ही बता दिया गया
वजह क्या थी? वजह ये थी, जान लो, इम्तिहान में फर्क होता है। अगर आईएएस की तैयारी हो, पीसीएस की तैयारी हो, एसडीएम बनोगे तो अलग तरीका है, डीएम बनोगे तो अलग तरीका है, साल में पास होगे तो अलग तरीका है, 6 महीने का एग्जाम दोगे तो अलग तरीका है, लेखपाल का पर्चा भरोगे तो अलग तरीका है। अलग अलग स्टेप पर अलग अलग इम्तिहान होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इम्तिहान दिया, इमाम हुसैन ने भी इम्तिहान दिया। दोनों इम्तिहानों में फर्क था। ये फर्क था कि आपको इम्तिहान देने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जाता था। ये ऐसे इम्तिहान थे जो इम्तिहान बहुत बड़े होते हुए भी ऐसे इम्तिहान न थे जैसा इम्तिहान मैदान करबला में इमाम हुसैन को देना था। 3 दिन भूखा रखना, 3 दिन प्यासा रखना, एक एक बच्चे को अपने आंखों के सामने शहीद कराना और अपनी जान को भी राय खुदा में पेश करना, ये बता रहा था, ऐ इमाम हुसैन, तुमने अपनी जान को, औलाद को कुर्बान करके दुनिया को ऐसा पैगाम दे दिया। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उसकी डेट भी पहले ही आती है, उसकी तैयारी भी पहले ही आती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तैयारी को आपकी नाना की गोद में पहले ही करवाया। बेशक सुभान अल्लाह। ताकि आपके किसी मंजिल में आपको नाकामी देखना ही न पड़े। ऐसा सब्र दिल पर आ जाए कि हर मंजिल को आसानी से गुजरते चले जाएं, हर पहाड़ आ जाए उसको रेजा रेजा करते हुए आगे बढ़ जाएं। अब इम्तिहान हो गया, हर इम्तिहान के बाद कामयाबी मिलती है। किसी को डिग्री मिलती है, किसी को नौकरी मिलती है, किसी को कुछ और मिलता है। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको क्या मिला? ऐ इमाम हुसैन, आपको क्या मिला? सुनते हो, मालूम जरूर है, लेकिन हम सिर्फ याद दिलाए देते हैं, बताए सिर्फ देते हैं। इम्तिहान देने के बाद मिलता क्या है? कुर्बानी देने के बाद हासिल क्या होता है? हासिल ये होता है, जब नमाज में बैठोगे, अत्तहियात में बैठोगे, जब अत्तहियात पूरी कर लोगे, दूसरा कलमा पूरा कर लोगे और उसके बाद जब शुरू होगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, दुनिया का हर नमाजी, हर अल्लाह वाला अत्तहियात में बैठता है और कहता है, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे मुस्तफा, हम आप पर दरूद भेजते हैं और आपकी शहीद होने वाली आल पर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत। जिसने बढ़ोरा, जिसने बढ़ोरो, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे निसालत। इतना बड़ा इम्तिहान दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी दी कि हर नमाजी की नमाज में, हर नमाजी की जबान से आप पर दुरूद पढ़ने का, आप पर सलाम पढ़ने का जारी कर दिया। ये तमगा दे दिया, नमाज जब पढ़ोगे पहले आल पर नबी की दरूद पढ़ोगे, नबी पर दरूद पढ़ोगे, नबी की आल पर दरूद पढ़ोगे, ताकि अंदाजा हो जाएगा ये दरूद उस कामयाबी की जमानत है जो हुसैन तुमने मैदान करबो भला में अपना हक अदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाजी की जबान पर नमाज के अंदर ये जारी कर दिया। और जैसे ही ये दरूद पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फौरन वहां आ जाता है, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने भी बड़े इम्तिहान दिए हैं, इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से आप पर दरूद हो और आपकी आल आप पर भी दरूद हो, आपकी आल पर भी दरूद हो। इससे अंदाजा हो गया कि जो इंसान भी, जो अल्लाह का नेक बंदा इस्लाम के खातिर इम्तिहान देता है, कामयाबी की तरफ बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को, उसकी यादों को लोगों की नमाजों में, नमाजियों की नमाजों में जारी और सारी कर देता है। ये बता देता है कि इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो तो तुम्हारे लिए भी ये पैगाम होगा कि तुम लोग वमम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, अगर तुम लोग मोमिन, सही सच्चे मोमिन होकर दुनिया से गए, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर गए, शहीद की मौत हो गए, और जब शहीद गिरोह बनकर जन्नत में जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप भी उनके साथ जन्नत में ही जाएंगे। इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत दिल में है, सच्ची मोहब्बत दिल में है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना अल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन